गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे रीजनिंग, और रीजनिंग में हम लोगों ने आज कल ब्लड रिलेशन कंप्लीट किया था। और आज हम लोग पढ़ेंगे वेन डायग्राम। वेन डायग्राम देखिए, वेन डायग्राम देखते हैं आज हम लोग। तो हम कहेंगे सबसे पहले हम बात करें वेन डायग्राम की। तो वेन डायग्राम में टोटल 3 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। कितने टाइप से? टोटल 3 टाइप से। 3 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। वो कौन कौन से टाइप हैं 3? तो हम सबसे पहले 3 टाइप देखेंगे, उसके बाद में बात करेंगे आगे। तो अगर हम सबसे पहले 3 टाइप की बात करें, तो देखो, सबसे पहले की बात करें, सबसे पहला टाइप होगा जो हमारे पास, जैसे क्वेश्चन होगा, जैसे हो गया क्वेश्चन कुत्ता, ऑप्शन बिल्ली, और अगला होगा कुत्ता बिल्ली, और हो जाएगा जैसे पालतू। तो इसके ऑप्शन कुछ दिए जाएंगे आपको। ऑप्शन दिए जाएंगे ऐसे। ऑप्शन बी होगा आपके पास ऐसे, ऑप्शन सी होगा आपके पास ऐसे, एंड ऑप्शन डी होगा आपके पास ऐसे। तब हम कहेंगे कि मुझे बताओ इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा सही होगा। पहले टाइप का क्वेश्चन ये हो जाएगा आपके पास। जो आपका अगला टाइप होगा, यानी कि दूसरे टाइप का क्वेश्चन बनता है आपके पास। दूसरा टाइप होगा आपके पास ये, और हम कहेंगे ऐसे 1 2 3 5 7 9 8। कहेगा कि त्रिभुज में गायक हैं, सर्कल में नर्तक हैं, और वर्ग में लड़के हैं। ऐसे करके क्वेश्चन पूछेगा। तो पूछेगा कि ऐसे कितने गायक हैं जो नर्तक हैं, और कितने ऐसे लड़के हैं जो गायक हैं। हम कहेंगे सेकंड टाइप से ऐसे क्वेश्चन बनता है। और जो हमारा थर्ड टाइप होता है, तीसरा टाइप होता है, तीसरे टाइप से कैसे क्वेश्चन पूछेगा? वो कहेगा कि मैथ में 50 स्टूडेंट पास हुए, और हिंदी में 20 स्टूडेंट पास हुए, एंड इंग्लिश में 60 स्टूडेंट पास हुए। तो पूछेगा कि तीनों में कितने पास हुए, या फिर पूछेगा कि हिंदी और मैथ में कितने पास हुए। तो हम कहेंगे तीसरा टाइप जो होगा वो हमारे कुछ इस प्रकार होगा। क्लियर? समझ में आया होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि फ़र्स्ट टाइप की, तो फर्स्ट टाइप देखते हैं कैसा है। अगर हम बात करें दूसरे टाइप की, ये वाला सबसे सिंपल होता है। इससे थोड़ा टफ होता है ये, और उससे थोड़ा टफ होता है ये। हम कहेंगे देखो इनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम कहेंगे देखो, पहले क्वेश्चन का आंसर अगर बता सकते हो तो बताओ क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा? हम कहेंगे देखो इनको कैसे सॉल्व करते हैं, चलो बाद में देखेंगे इसको। पहले हम बताएंगे कैसे सॉल्व करते हैं, और कैसे इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, एग्ज़ाम में कैसे करना है, और यहाँ कैसे करेंगे। चलिए देखते हैं इनकी कुछ बेसिक बातें। अगर हम बात करें सबसे पहले बेसिक बात की, तो सबसे पहले बेसिक बात, इसमें टोटल 3 केस होते हैं। 3 केस कौन होते हैं? जैसे हम बात करें रिलेशन होता है, इसमें रिलेशन बताना होता है। क्या बताना होता है? रिलेशन वो कौन कौन से होते हैं? हम कहेंगे 3 रिलेशन होते हैं। 3 कौन कौन से रिलेशन होते हैं? तो हम कहेंगे एक तो होता है सभी का। किसका? सभी को, जिसको हम बोलते हैं ऑल। क्या बोलते हैं? ऑल। अगर हम बात करें दूसरा होता है कुछ का, जिसको बोलते हैं सम। क्या बोलते हैं? सम। और जो तीसरा रिलेशन होता है हमारा, जो होता है क्या? कोई नहीं। किसका? कोई नहीं। हम बात करेंगे, इसको बोलते हैं हम नो। क्या बोलते हैं? नो। जो ये 3 रिलेशन होते हैं हमारे रियल लाइफ से कनेक्ट होते हैं। मतलब ऐसा कोई रिलेशन नहीं होगा जो हमारे रियल लाइफ से ना हो। हम कहेंगे इसमें सारे जितने एग्जाम्पल होते हैं, सारे किससे होते हैं? रियल लाइफ से कनेक्ट होते हैं। अगर हम बात करें देखो सभी की, तो हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल लेते हैं सभी के। किसके? सभी के। हम बात करें देखो सभी के एग्जाम्पल देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सभी के एग्जाम्पल। जैसे एक एग्जाम्पल हमने लिया, एग्जाम्पल है आपके पास आम और
फल। हमने एग्जाम्पल लिया आम और फल। तो हम कहेंगे इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर हम वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करें तो हम कहेंगे इसको वेन डायग्राम से अगर रिप्रेजेंट करें तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। हम कहेंगे देखो जितना भी आल का वेन डायग्राम बनते हैं तो वो सारे कैसे बनते हैं, आल के ऐसे वेन डायग्राम बनते हैं। हम कहेंगे इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ तुम्हें देखना है कि जितने भी आम होते हैं वो सारे क्या होते हैं, फल होते हैं। आप कहोगे बिल्कुल सही है। हम कहेंगे जितने फल होते हैं वो क्या सारे आम होते हैं, कहोगे ऐसा नहीं होता है। हम कुछ लोग कहेंगे कि देखो कुछ फल आम होते हैं, हम कहेंगे कुछ का नहीं मतलब देखो जितना हम कहेंगे सभी फल क्या होते हैं, सभी आम क्या होते हैं, फल होते हैं। हम कहेंगे जितने ऑल के एग्जाम्पल होंगे, जितने सभी के एग्जाम्पल होंगे वो किस साइड से, एक साइड से बनेंगे, दूसरे साइड से सम का रिलेशन बनेगा उनमें, लेकिन जो ऑल के एग्जाम्पल होंगे वो सभी एक साइड से बनेंगे। हम कहेंगे देखो इसमें ये क्या हो जाएगा, मैंगो, और ये क्या हो जाएगा, फ्रूट्स। हम कहेंगे जितने आम हैं वो क्या है, फल है, क्या है, फल है। जितने आम हैं वो क्या है, फ्रूट्स हैं। देखो अब कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं हम और देखना बताना ये क्यों है। जैसे अगला एग्जाम्पल हो जाएगा आदमी, भाई। अगला एग्जाम्पल हो जाएगा वर्षा, पानी। अगला एग्जाम्पल हो जाएगा आपके पास कार, वाहन, सॉरी वाहन लिख दिया, कार, वाहन। और अगला एग्जाम्पल हो जाएगा आपके पास महिला, पत्नी। ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, ये सारे ऑल के एग्जाम्पल हैं। अगला हो जाएगा जैसे जानवर, बिल्ली कर दें। अगले एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके पास जैसे भारत, दिल्ली। अगला हो जाएगा आपके पास जैसे हम इसको लिख दें लखनऊ और यूपी। अगले एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके पास कक्षा, छात्र। अगला एग्जाम्पल हो जाएगा कक्षा, छात्र। और हो जाएंगे आपके पास डॉक्टर, अस्पताल, डॉक्टर, अस्पताल। अगला एग्जाम्पल हो जाएगा आपके पास पत्नी, माँ। हम कहेंगे ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, सारे एग्जाम्पल किसके हैं, आल के। किसके हैं, आल के। कैसे आल के हैं, हमने कहा कैसे आल के हैं। तो हम कहेंगे देखो जितने भी ऑल के एग्जाम्पल होते हैं, जितने भी सभी के एग्जाम्पल होते हैं वो हमने कहा था एक साइड से बनते हैं। किस साइड से, एक साइड से। मुझे बताओ कि जितने भी आदमी होते हैं वो क्या सारे भाई होते हैं। आप कहोगे जितने आदमी होते हैं वो सारे भाई होते हैं। आप कहोगे नहीं। हम कहेंगे जितने भाई होते हैं वो सारे आदमी होते हैं। हम कहेंगे जितने भी भाई होते हैं वो क्या होते हैं, सारे आदमी होते हैं। और जितनी भी वर्षा होती है वो क्या होती है, पानी होती है। हम कहेंगे जितनी भी कारें होती हैं वो क्या होती हैं, वाहन के अंतर्गत। और जितनी भी पत्नियाँ होती हैं वो क्या आती हैं, महिला होती हैं। जितने भी बिल्ली होती हैं वो क्या होती हैं, जानवर होती हैं। और दिल्ली जैसे देखो ये स्थान के हिसाब से होंगे, किसके, स्थान के अकॉर्डिंग। यानी कि देखो दिल्ली इनने के भारत के अंदर, लखनऊ यूपी के अंदर। ऐसे ही अगर हम बात करें छात्र कहाँ होंगे, कक्षा में। डॉक्टर कहाँ होंगे, अस्पताल में। और पत्नी जितनी होती हैं वो क्या सारी माँ होती हैं, कि सारी माँ पत्नी होती हैं। क्या कहोगे आप, हम कहें सारी पत्नियाँ माँ होती हैं। आप कहोगे नहीं। लेकिन ये क्लियर होता है जितनी भी माँ होती हैं वो क्या होती हैं, सारी पत्नियाँ होती हैं। क्या होती हैं, पत्नियाँ होती हैं। आई होप समझ में आया होगा। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, ये सारे ऑल के एग्जाम्पल हैं। किसके हैं, ऑल के एग्जाम्पल हैं। तो ऐसे ही अगर हम बात करें कि कुछ के एग्जाम्पल, किसके, कुछ के, सम के, तो हम इसे साफ कर दें। हम ऐसे ही बात करें किसके एग्जाम्पल होंगे,
कुछ के एग्जाम्पल होंगे, यानी कि सम के एग्जाम्पल होंगे। किसके होंगे? सम के एग्जाम्पल होंगे। सम के एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे? हम कहेंगे सम के एग्जाम्पल होंगे आपके पास महिला डॉक्टर, महिला हो गया, डॉक्टर हो गया, अध्यापक, अध्यापक, आदमी हो जाएगा, अध्यापक आदमी हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल हो जाएगा आपके पास छात्र और लड़का हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? छात्र और लड़का हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? गायक और नर्तक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गायक और नर्तक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गायक और नर्तक हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल की बात करें, अगला एग्जाम्पल हो जाएगा अध्यापक। क्या हो जाएगा? अध्यापक और इंजीनियर हो जाएगा। अध्यापक और इंजीनियर हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल हो जाएगा आपके पास, अगला एग्जाम्पल हो जाएगा आपके पास भाई और पति। क्या हो जाएगा? भाई और पति हो जाएगा। हम कहेंगे ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? हम कहेंगे ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? हम कहेंगे ये सारे एग्जाम्पल कुछ के हैं। किसके हैं? कुछ के हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कुछ को, कि कुछ को वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सम को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वेन डायग्राम से, तो सम का जो वेन डायग्राम होता है वो कैसे बनता है? ऐसे बनता है। कैसे बनता है? इस प्रकार बनता है। हमने कहा ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सम का मतलब क्या होता है, मुझे बताओ कि जितनी भी महिलाएं होती हैं वो क्या सारी डॉक्टर होती हैं? आप कहोगे नहीं सर। हम कहेंगे जितने भी डॉक्टर होते हैं वो सारे क्या महिलाएं होती हैं? आप कहोगे नहीं। हम कहेंगे ऐसा ज़रूर होता है, कुछ डॉक्टर महिलाएं होती हैं और कुछ महिला डॉक्टर होती हैं। हमने कहा सही है। सम का जो रिलेशन होता है वो दोनों साइड से होता है, मतलब इस साइड से भी और इस साइड से भी। हमने कहा सही है। ऐसे ही अगर हम बात करें अध्यापक और आदमी की, तो मुझे बताओ जितने भी आदमी होते हैं वो सारे क्या अध्यापक होते हैं? आप कहोगे नहीं। हम कहें जितने भी अध्यापक होते हैं वो सारे क्या आदमी होते हैं? आप कहोगे नहीं। तो हम कहेंगे कुछ अध्यापक आदमी होते हैं और कुछ आदमी अध्यापक होते हैं। हमने कहा ठीक है। जो सम का रिलेशन होता है, जो कुछ का रिलेशन होता है वो दोनों साइड से होता है। किस साइड से? दोनों साइड से। हमने बताया जो ऑल का रिलेशन होता है वो वन साइड से होता है। ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें कि जितने भी छात्र होते हैं वो क्या सारे लड़के होते हैं? छात्र का मतलब यहाँ स्टूडेंट और यहाँ बॉय। जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो क्या सारे लड़के होते हैं? आप कहोगे नहीं। जितने भी लड़के होते हैं वो क्या सारे स्टूडेंट होते हैं? नहीं। हम कहें कुछ लड़के स्टूडेंट होते हैं और कुछ लड़के छात्र होते हैं और कुछ छात्र लड़के होते हैं। सही है। ऐसे ही जितने गायक होते हैं वो क्या सारे नर्तक होते हैं? आप कहोगे नहीं। जितने नर्तक होते हैं वो सारे क्या गायक होते हैं? आप कहोगे नहीं। हम कहेंगे कुछ गायक नर्तक होते हैं, कुछ नर्तक गायक होते हैं। हमने कहा ठीक है। ऐसे ही जितने भी अध्यापक होते हैं वो क्या सारे इंजीनियर होते हैं? आप कहोगे नहीं। जितने इंजीनियर होते हैं वो सारे अध्यापक होते हैं? आप कहोगे नहीं। अध्यापक, कुछ अध्यापक इंजीनियर होते हैं, कुछ इंजीनियर अध्यापक होते हैं। आप कहोगे कि सर ये इंजीनियर अध्यापक का मतलब कैसे, सम का कैसे होगा? तो हम कहेंगे जो इंजीनियर कॉलेज में पढ़ाते हैं, इंजीनियरिंग पढ़ाते हैं, वो इंजीनियर भी होते हैं और टीचर भी होते हैं। तो हम कहेंगे जो टीचर का मतलब एक रिलेशन ऐसा होगा, सभी के साथ सम का रिलेशन बनाएगा। किसके? सभी के साथ सम का रिलेशन बनाएगा, केवल और केवल स्टूडेंट को छोड़ के। स्टूडेंट और टीचर में नो का रिलेशन होगा, और जिसके और टीचर का जिसके भी साथ रिलेशन होगा वो किसका होगा? सम का होगा। समझ में आया होगा। ऐसे ही भाई और पति, जितने भी भाई होते हैं वो सारे ना तो सारे भाई पति होते हैं और ना ही सारे पति भाई होते हैं। हम कहेंगे क्या होंगे? हम कहेंगे ये सम के होंगे। कुछ भाई पति होते हैं और कुछ पति भाई होते हैं। आई होप समझ में आया होगा। ऐसे ही देखते हैं नो का, यानी कि कोई नहीं का। किसका? कोई नहीं का। अब देखो कोई नहीं को वेन डायग्राम से मतलब इसको बोलते हैं नो। इंग्लिश इसलिए देखते चलो क्योंकि हम
लास्ट में आगे इंग्लिश से ही कराएंगे। वैसे कोई इंग्लिश टफ नहीं है कि कोई नहीं का मतलब नो होता है, सभी का मतलब आल होता है, कुछ नहीं का मतलब सम होता है। छोटी चीज़ें हैं, देख लेना। तो हम कहेंगे नो का रिलेशन कैसे बनता है। नो को पहली बात तो देखो कि हम वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। नो का मतलब देखो कोई नहीं का मतलब अलग अलग होगा, हमने कहा ठीक है। और अलग अलग का मतलब होता है, जैसे हम कहेंगे अलग अलग नो का रिलेशन वहाँ होगा जहाँ हम एक वस्तु को दूसरी वस्तु के नाम से नहीं बुला सकें। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हम कहेंगे मेज और हो जाएगा आपके पास कुर्सी। क्या हो जाएगा? मेज कुर्सी। मुझे बताओ क्या मेज को हम कुर्सी कह सकते? नहीं। कुर्सी को मेज कह सकते? नहीं। ऐसे ही अगला हो जाएगा बहन, भाई, माता, पिता। ऐसे ही हो जाएगा हमारे पास आम, अनार। अगला हो जाएगा कार, बस। ऐसे ही काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं जो मतलब हमने बताया आपको नो का रिलेशन वहीं होगा जहां हम एक वस्तु को दूसरी वस्तु के नाम से नहीं बुला सकें। क्लियर? तो ये रिलेशन बनते हैं हमारे पास। 3 रिलेशन होते हैं, एक होता है ऑल का, एक होता है सम का, एक होता है नो का। हमने देखे ऑल के एग्जाम्पल, हमने देखे सम के एग्जाम्पल, हमने देखे नो के एग्जाम्पल। किसके? नो के एग्जाम्पल। समझ में आया? हमने कहा ठीक है, चलिए हम इसे साफ़ करते हैं और कुछ छोटी चीज़ें देखते हैं, छोटी छोटी चीज़ें। और हम कहेंगे देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ चीज़ें देखते हैं कि इसमें देखो बेसिकली जो कुछ लगभग 10 से 12 हमारे डायग्राम बनते हैं। तो हम कहेंगे मेन डायग्राम जो आपके एग्ज़ाम में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, तो हम कहेंगे उन डायग्राम पर चर्चा कर लें हम। जैसे अगर हम बात करें, कुछ आपके पास एग्जाम्पल हैं, उनको हम देखते हैं। हम कहेंगे देखो, एक एग्जाम्पल होता है आपके पास, ये फिगर आपको देखने को मिलेगा। हम कहेंगे ये फिगर हम कब बनाएंगे, ये फिगर हमारी कब बनेगी। तो हमने कहा देखो, जब हमारे पास ऑल 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 देखने को मिलेगा वहाँ हम ये बनाएंगे। 1 मिनट रुकना, देख लें दिख रहा। हाँ सही है, आज तो कोई है नहीं यहाँ पर, अकेले हैं। तो चलिए यहाँ पर क्या है, ऑल ऑल ऑल, मतलब जहाँ हमको सभी 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 का रिलेशन 3 बार मिलेगा वहाँ हम इस डायग्राम को बनाएंगे। हमने कहा ठीक है। दूसरा डायग्राम आपके पास होता है सम सम सम, यानी कि जहाँ आपको 3 बार सम और सम और सम देखने को मिले, वहाँ हम इस ऑप्शन को बनाएंगे। हमने कहा ठीक है। अभी हम समझाएंगे विद एग्जाम्पल के। अगले देखते हैं, एक हो जाएगा आपके पास नो नो नो, यानी कि जहाँ आपको 3 बार नो 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 मिल जाए तो वहाँ हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। क्लियर? अगला ऑप्शन होगा आपके पास डी ऑप्शन हो जाएगा आपके पास, डी ऑप्शन हो जाएगा आपके पास ये। इसको हम कहेंगे ऑल ऑल नो, यानी कि जहाँ आपको पास ऑल ऑल नो दिखे वहाँ हम इस ऑप्शन को चूज करेंगे। और डी के बाद ऑप्शन आएगा आपके पास ई। हम कहेंगे ई ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई ऑप्शन ये हो जाएगा आपको। हम कहेंगे यहाँ क्या हो जाएगा, ऑल ऑल और सम। देखो ये तुम्हें याद नहीं करने हैं, ये तुम्हें एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। हम केवल ये समझा रहे हैं कि ये ऑप्शन कब कब आपको बनाने हैं, कब कब आपको चूज करने हैं। हमने कहा ठीक है, केवल देख लो एक बार। ई और अगला ऑप्शन हो जाएगा आपके पास एफ़। एफ़ जैसे आपके पास हो गया ये और ये। हम कहेंगे इसको हम कब बनाएंगे, इसको हम बनाएंगे जैसे ऑल नो नो, ये ऑप्शन हो जाएगा। जहाँ आपको ऑल नो नो दिखे वहाँ आप इस ऑप्शन को चूज करेंगे। एफ जी हो जाएगा। जी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो गया। हम कहेंगे इसको हम क्या करेंगे, तो हो जाएगा ऑल ऑल
सम और नो क्या हो जाएगा, ऑल सम नो। हम कहेंगे GH, H में देखते हैं, H हो जाएगा आपके पास कुछ इस प्रकार। इसको हम कैसे देखेंगे, हम कहेंगे सम एंड नो। जहाँ आपको सम नो मिले वहाँ पर हम आपको H को हम चूज करेंगे। अगला ऑप्शन हो जाएगा HI, अगला ऑप्शन हो जाएगा आपके पास, और ये अलग होगा तो हम कहेंगे इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम सम नो I, और हो जाएगा आपके पास J ऑप्शन आपके पास क्या होगा, J ऑप्शन हो जाएगा आपके पास क्या होगा, चलो देखते हैं, बाद में कुछ याद आएगा। तो हम कहेंगे देखो इसको हम कब सिलेक्ट करेंगे, इसको हम कब बनाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं कि A, B एंड C ये आपके पास 3 व्यक्ति हैं या 3 वस्तु हैं। हम कहेंगे देखो A और B के बारे में अगर हम देखें तो हम कहेंगे A एंड B में रिलेशन देखें तो क्या होगा, आल का। B और C में देखें तो क्या होगा, आल का। A और C में देखें तो क्या होगा, आल का। समझ में आया होगा। देखते हैं A, B, C। तो हम कहेंगे A और B में देखें, हम कहेंगे A और B में सम का, B और C में सम का, A और C में सम का। समझ में आया होगा। यहाँ हो जाएगा A, B, C। देखो A और B में नो का, B और C में नो का, A और C में नो का। समझ में आया। बिल्कुल ऐसे ही A, B, C। मुझे बताओ A और C में रिलेशन किसका होगा, हम कहेंगे आल का। B और C में किसका होगा, आल का। कैसे होगा, हम कहेंगे जितने भी A हैं वो क्या हैं, C हैं, जितने भी B हैं वो क्या हैं, C हैं। हम कहेंगे A और B में तो हम कहेंगे नो का, किसका होगा, नो का, क्योंकि कोई A B नहीं है ना कोई B A है। समझ में आया होगा। ऐसे ही देखते हैं A, B, C। मुझे बताओ A और C में रिलेशन किसका होगा, आप कहोगे ऑल का। B और C में ऑल का। हम कहेंगे A और B में सम का। समझ में आया। ठीक है, ऐसे ही देखते हैं यहाँ A, B, C। तो हम कहेंगे A और B में आप कहोगे ऑल का, A और C में आप कहोगे नो का, B और C में आप कहोगे नो का। समझ में आया। ऐसे यहाँ देखते A, B, C। हम कहेंगे A और B में आप कहोगे ऑल का, A, B और C में आप कहोगे सम का, A और C में आप कहोगे नो का। ऐसे यहाँ A, B, C। A और B में आप कहोगे सम का, B और C में आप कहोगे सम का, A और C में आप कहोगे नो का। समझ में आया, क्लियर है। अगला ऑप्शन है A, B, C। A और B में आप कहोगे सम का। ऐसे ही अगर हम बात करें B और C में नो का, A और C में नो का। तो आई होप समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन, और इसे हम साफ़ करते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को बैक करके देखो, समझ में आएगा। तो चलो इसे हम साफ़ करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन आपके पास क्या होंगे, और क्वेश्चन को सॉल्व करना और बताना। तो चलो लिखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन होगा आपके पास, पहला क्वेश्चन है इंजीनियर, डॉक्टर, अध्यापक। क्या है, इंजीनियर, डॉक्टर और अध्यापक। पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास, इंजीनियर, डॉक्टर और अध्यापक। दूसरा क्वेश्चन है महिला अध्यापक, महिला अध्यापक और महिला अध्यापक
महिला अध्यापक और डॉक्टर कर दो। और तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा आपके पास पति पत्नी परिवार। पति पत्नी और परिवार। चौथा क्वेश्चन हो जाएगा आपके पास ग्रह पृथ्वी मंगल। और 5 क्वेश्चन देते हैं आपको। 5वां क्वेश्चन हो जाएगा आपके पास गायक नर्तक लड़का। इसको हम गायक नर्तक और लाइट। तो ये रहे आपके पास 4 क्वेश्चन हैं और इन 4 क्वेश्चनों को हम देखते हैं इन 4 क्वेश्चनों में कौन कौन से आंसर होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास इंजीनियर डॉक्टर और अध्यापक। क्या है? इंजीनियर डॉक्टर और अध्यापक। मुझे इन दोनों के बीच में रिलेशन देखना है। क्या देखना है? रिलेशन। हम कहेंगे इंजीनियर और डॉक्टर के बीच में रिलेशन क्या होगा? हम कहेंगे नो का, क्योंकि कोई इंजीनियर डॉक्टर नहीं होता, कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं होता है। डॉक्टर और अध्यापक के बीच में हम कहेंगे सम का होता है। किसका? सम का होता है। कैसे पता किया? देखो, हम सबसे पहले बात कर रहे हैं, मुझे सबसे पहले ऑल का रिलेशन चेक करना होता है। किसका? सबसे पहले ऐसे चेक करेंगे। कैसे? हम कहेंगे ऐसे चेक करेंगे। मुझे बताओ, सारे डॉक्टर अध्यापक होते हैं? आप कहोगे नहीं। हम कहेंगे सारे अध्यापक डॉक्टर होते हैं? नहीं। अब हमें देखना है सम का। कुछ डॉक्टर अध्यापक होते हैं, कुछ अध्यापक डॉक्टर होते हैं। हमने कहा ठीक है। ऐसे ही इंजीनियर और अध्यापक के बीच में जितने भी इंजीनियर होते हैं वो क्या सारे अध्यापक होते हैं? आप कहोगे नहीं। सारे अध्यापक इंजीनियर होते हैं? नहीं। हम कहेंगे कुछ अध्यापक इंजीनियर होते हैं और कुछ इंजीनियर अध्यापक होते हैं। हम कहेंगे सम सम नो। सम सम नो, यानी कि पहला क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए। ऐसे ही अगर हम बात करें बी ऑप्शन की, दूसरे क्वेश्चन की, दूसरा क्वेश्चन क्या है? महिला अध्यापक डॉक्टर। तो हम कहेंगे जितनी भी महिलाएं होती हैं वो क्या सारी अध्यापक होती हैं? आप कहोगे नहीं। जितने भी अध्यापक होते हैं सारी महिलाएं होती हैं? नहीं। हम कहेंगे महिला और अध्यापक के बीच में होगा सम का। किसका? सम का। अध्यापक और डॉक्टर के बीच में सम का होगा। डॉक्टर और महिला के बीच में हम कहेंगे सम का होगा। तो सम सम सम, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। कौन सा? बी सही होगा। ऐसे ही पति पत्नी परिवार। तो हम कहेंगे पति पत्नी परिवार, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। क्या सही होगा? सी सही होगा। समझ में आया होगा? परिवार में दोनों होते, पति और पत्नी। समझ में आया? हमने कहा ठीक है। चौथे क्वेश्चन की बात करें। चौथे क्वेश्चन में क्या होगा? ग्रह पृथ्वी मंगल। तो हम कहेंगे ये क्या होगा? इसका क्या होगा? बताएगा कोई? नहीं बताएगा। चलो, हम कहेंगे ग्रह के अंदर दोनों आते, मंगल भी और पृथ्वी भी। समझ में आया? इसको मान लो मंगल, इसको मान लो पृथ्वी, इसको मान लो ग्रह। समझ में आया? ठीक है। और अगर तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो पति पत्नी परिवार। समझ में आया? ऐसे ही दूसरे ऑप्शन की, दूसरे क्वेश्चन की बात करें, महिला अध्यापक और डॉक्टर। ऐसे ही अगर हम बात करें पहले ऑप्शन की, पहला ऑप्शन हो जाएगा यहाँ देखो टीचर को मानेंगे और यहाँ इंजीनियर और यहाँ डॉक्टर। हम कहेंगे कुछ टीचर इंजीनियर होते हैं, कुछ टीचर डॉक्टर होते हैं। डॉक्टर और इंजीनियर के बीच में नो का रिलेशन। आई होप समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं कल। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और